अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 12 साल स्कूल में क्या सीखा, अगर आपने 12th पास आउट कर ली है या फिर अगर आप 10th में 11th में 12th में हो, तो आपने जो बिताए गए स्कूल ईयर्स है उसमें आपने क्या सीखा? आपका आंसर क्या होगा? प्रेयर करना, नेशनल एंथम बोलना, बेसिक स्पोर्ट खेलना, बस पढ़ना। मेन तो ये होगा, पढ़ना। और क्या? लाइफ टीचिंग वैल्यूज़ में आपने क्या सीखा? नहीं ना? मैं आपको बताता हूँ। पहला, सफ़र करना। इंडिया में अगर टीचर्स के द्वारा इंडिया में अगर आपने कुछ भी ऐसी चीज़ कर दी टीचर्स के सामने जो इतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है, छोटी थी, एक नॉर्मल स्कूल बच्चे जाने वाले एक नॉर्मल बच्चे से वो गलती होना कॉमन है, लेकिन उस गलती को वो सबके सामने इतना गंदा, तुम्हारी बेइज्जती इतनी गंदी होती है कि तुम फ्यूचर में सफ़र करना चालू कर देते हो। तुम्हारे अंदर कोई ईगो ही नहीं बचती है कि मैं कुछ तो हूँ इस वर्ल्ड में, मेरी कुछ वैल्यू तो है इस वर्ल्ड में। वो जो एक थिंग है ना, देखो, गधे को जितना भी मारो वो गधा ही रहता है, लेकिन अगर तुम उस गधे को प्यार से कभी समझा दोगे ना, तो वो गधा भी घोड़े से काम करने लग जाता है। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। यही एग्जांपल तुम एक स्कूल जाने वाले बच्चे पे निकाल लो। अगर वो जितना भी डमैस हो, अगर उसको कुछ भी पढ़ना वढ़ना भी नहीं आता है, अगर तुमने उसको मारा तो वो एक ढीठ बंदा बन जाता है। लेकिन अगर तुम उसको एक प्यार से समझाओगे, उसको एक उसके माइंड में एक गिल्ट पैदा कर दोगे, तेरे घर वाले तुझे इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तुझे पढ़ना चाहिए, अगर तूने नहीं पढ़ा तो तेरे जो घर वाले के पैसे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे, तो उसके माइंड में जो गिल्ट आएगा ना, वो उसको पढ़ने में मजबूर कर देगा। देखो, मैं एक प्रोफेशनल गाय नहीं हूँ, मैं सिर्फ 10th क्लास में हूँ। मैं तुम्हें बस अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक थिंकिंग तुम्हें बता रहा हूँ। तो इफ़ मैं कुछ गलत तुम्हें बता रहा हूँ, सो यू कैन लीव दिस वीडियो। और या तो तुम मेरी राय मत लो, या फिर ओपिनियन मत लो, या फिर तुम इस वीडियो को लीव कर दो, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ तुमको। अब आते हैं एक्टिविटीज़। देखो, अगर तुम्हें कोई से कॉन्वेंट स्कूल में आते हो या फिर स्टेट बोर्ड, उन स्कूल्स में अगर को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में हर हफ्ते एक एक दिन आता है जहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, कोई से भी 2 पीरियड में। सो अगर तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता है तो यू आर ब्लेस्ड। टेक पार्ट इन दैट फकिंग एक्टिविटीज़, बिकॉज दैट इज़ डेफिनेटली गोना टीच यू समथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि अगर तुम उस चीज़ में इतना सोशल नहीं होंगे ना, सो ये पॉसिबल है कि 12th के बाद तुम कभी सोशल हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें उन ईयर्स में मिल रही है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें बाकी कॉलेज में कहीं मिलेगी, लेकिन तुम उस टाइम इतना इंट्रोवर्टेड हो जाओगे कि तुम उस टाइम इतना घुल मिल नहीं पाओगे इन सब चीज़ों में। अगर किसी के स्कूल में ये सब हो रहा है फिर भी वो इसमें पार्ट नहीं ले रहा है, तो वो एक डमैस है। यू हैव टू तुम्हें अपने स्टेज फियर को हटाना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम्हें तुम्हारे सोशल स्पीकिंग, दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करना, तुम्हें वो भी ठीक करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे स्कूल ने, अगर तुम 12th पास आउट हो चुके हो और तुम्हारा स्कूल तुम्हारे स्कूल ने वो चीज़ तुम्हें नहीं सिखाई, सो अगर कॉलेज में पॉसिबल है थोड़े तुम सोशल हो, सो प्लीज़ अपनी सोशल फियर को कॉलेज में दूर कर लो। मेरे को ना इंडियन स्कूल का स्पोर्ट्स सिस्टम बहुत बुरा लगता है। पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 या फिर 2 पीरियड स्पोर्ट्स का, और ये हमसे चाहते हैं कि हम ओलंपिक्स मेडल जीते, ओलंपिक्स में हम गोल्ड लेके आए। हरियाणा से इतने ओलंपिक्स गोल्ड क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे कल्चर ही ऐसा है, वहाँ पर इन्वायरमेंट ही ऐसा है जहाँ पे सब लोग स्पोर्ट्स ही खेलते हैं। तुम अगर हरियाणा से नहीं आते हो तो ये पॉसिबल है कि तुम्हारे स्टेट में इतना स्पोर्ट्स नहीं खेलते होंगे, तुम्हारे स्टेट्स में इतने हर जगह पे स्पोर्ट्स क्लासेस नहीं बने हुए होंगे। इसीलिए तुम्हारे स्कूल में भी सिर्फ अगर 1 या 2 पीरियड स्पोर्ट्स लग रहा है, तो कैसे कैसे बच्चा ओलंपिक्स खेलेगा? उसके पास हैबिट ही नहीं होगी कि वो स्पोर्ट्स खेले। अब तुम चाहते हो हमसे कि हम स्कूल के बाद वाले आवर्स में स्पोर्ट्स खेले। एक मिडिल क्लास जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो पेरेंट्स तुम्हें एक अच्छे स्कूल में मेहनत करके तुम्हारे जो पैसे हैं वो एक अच्छे स्कूल में पुट इन कर रहे हैं, वो तुमसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये कुछ ना कुछ बन के इस स्कूल से बाहर आएगा। अब उनको क्या पता कि उन्होंने जिस स्कूल में तुम्हें डाला है उस स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ तो है, लेकिन जो क्वालिटीज़ उन्हें सिखानी चाहिए वो नहीं सिखा रहे हो। वो 12 साल अगर तुम्हारे स्कूल के इतने अच्छे होते, जहाँ पे तुम
हफ्ते में कम से कम 5 दिन स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और वो स्पोर्ट्स मतलब सिर्फ ऐसा ही हाथ पीटी वगैरह नहीं, प्रॉपर स्पोर्ट तो तुम्हें तुम्हारे फिटनेस में भी फ्यूचर में हेल्प करे और तुम्हें एक अच्छा स्पोर्ट भी सिखा के जाए, उस टाइप का स्पोर्ट। अब करते हैं असेंबली के बारे में बात। देखो असेंबली एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड कर रही है वो आदमी फ्यूचर में आगे क्या बनता है, एक अनसिविलाइज पीपल, क्योंकि वो असेंबली करने के बाद भी वही कचरा रोड में फेंक रहा है, वो असेंबली करने के बाद भी रास्ते में थूक रहा है, जो टीचिंग्स भगवान हमको सिखाते हैं वो फॉलो नहीं कर रहा है। अगर तुम डिसिप्लिन की बात कर रहे हो तो डिसिप्लिन तुम्हें इससे नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है तो तुम उसको अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो प्रथा है बहुत पहले से चलती आ रही है। जो ये असेंबली की प्रथा है, मतलब प्रेयर, मतलब सुबह का प्रेयर बहुत पहले से होते आ रहा है, 90s से होते आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज तक मोस्ट ऑफ द पीपल अनसिविलाइज्ड है। आज तक मोस्ट ऑफ द पीपल को इतना तक ज्ञान नहीं है कि रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकना है। देखो ये लास्ट में मैं तुम्हें फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल गाय नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगती है कि मेरी बात गलत है तो तुम इस वीडियो को छोड़ सकते हो, और तुम या तो इस वीडियो को इग्नोर करो। अब अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल गाय नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे राय नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू।